कभी कहते तो तुम्हें चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, कभी कहते तो ओवैसी साहब बीच में आके कूद गए, कभी कहते तो तुम्हारे पास में कैंडिडेट नहीं है, किसी और गिरे से आए हैं। आपने मुस्लिम वोट को अपने बाप की बनौती समझ लिया है। नहीं लेंगे, नहीं, वो अपने अपने दम पे आ रहा है ना ओबीसी। फिर भी देंगे वोट? बिल्कुल देंगे, 100% देंगे। हो सकता है गाजियाबाद में हमारे पंडित जी चुनाव लड़े, जो आज महानगर अध्यक्ष हैं, कल हम उनको ही अपने कैंडिडेट के रूप में देखने लगे। और हमारे लिए तो ये है कि वो उनको दे दें या किसी और को दे दें, हम तो जब भी तैयार है। लेकिन ओबीसी आए हैं तो ओबीसी का वोट है ना अपना भाई। ओबीसी तो बहुत बढ़िया आदमी है, लेक्चर देखो उसका इतना बढ़िया है और काम भी अच्छा कर रहा है। अखिलेश और राहुल का साथ सिर्फ आज ही दिख रहा है, 2017 में नहीं दिखा। जब भी तो चुनाव थे और जब भी तो साथ में होकर चुनाव लड़े थे ना, वो क्या उखाड़ लिया उन्होंने, क्या कर लिया? उनका जनाधार तो है। किसका जनाधार है? उनसे ज्यादा दो युवाओं का गठबंधन होता है, वैसे बीच में आ गए। वो गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। वो ठगबंधन है। जब तक ठगबंधन है, जब तक ओवैसी साहब को उस ठगबंधन में जगह नहीं मिलती है, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा सीटें नहीं मांगी। 5 सीटें ठगियों के पास आप भी जा रहे हैं, ओवैसी जा रहे हैं। नहीं, ठगियों के पास हम नहीं जा रहे। मतलब 70 साल से हम उन्हीं को वोट देते रहे, हम अपनी क़यादत को मजबूत ना करें। देश आजादी के बाद हमने इन्हीं को तो वोट दिया है। तो आज हम इतने अछूत क्यों हो गए कि आज आप हमें गठबंधन में लेने के लिए तैयार नहीं हो? ये सवाल उनसे भी तो करो कि आखिर आज हम इतने अछूत क्यों हो गए? जब हम कांग्रेस को वोट देते हैं जब क्या होता है, जब सपा को वोट देते हैं जब क्या होता है? तो आज हम अपनी क़यादत को मजबूत कर रहे हैं। एक नेता हमारी आवाज उठा रहा है, संसद में सबसे ज्यादा सवाल पूछने वाला नेता है, बैरिस्टर है, पढ़ा लिखा है, कोई आज तक भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज नहीं है, तो आखिर उसको क्यों नहीं तुम अपने साथ ले रहे हो? क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? परेशानी तो बताओ। आपने मुस्लिम वोट को अपने बाप की बनौती समझ लिया है। तो जब तक मुस्लिम वोट सांसद नहीं बनाते, समाजवादी नहीं बनाते, अखिलेश यादव नहीं बनाते हैं या राहुल गांधी नहीं बनाते, कौन नहीं बनाते? तो दिक्कत क्या है इसमें? अगर वो बनाते हैं, हमें दिक्कत ये है कि आप ओवैसी साहब को अपने साथ लीजिए और सीटों का बंटवारा करिए, आप चुनाव लड़िए पूरे प्रदेश में। पूरे देश में क्या दिक्कत है उसमें? अच्छा, क्या तू देख रहा है राहुल का अखिलेश का ताता होता, ओवैसी जी बीच में कूद गए। अरे भाई, कूद के पाकिस्तान से आए हैं? ये कैसा सवाल है तुम्हारा कि वो बीच में कूद गए? कूद के पाकिस्तान से आए हैं वो? कमाल कर रहे हो। मैं आपसे ये चुनाव आया, ओवैसी आ गए। अरे ओवैसी आ गए नहीं, कौन से प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ रहे? हम हैसियत के हिसाब से सब सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, हर सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम आपको ये बता दें, आपका जो सवाल है ना कि वो बीच में कूद के आ गए, बीच में कूद के नहीं आ गए। वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि जो वोट पाके तुम बार बार प्रदेश में मुख्यमंत्री और अपने मंत्री बना के भेजते हो ना, वो हमारे वोटों से भेजते हो। अब हमारी बारी भी है, अब हम भी है तुम्हारे साथ में। या तो ओवैसी को उत्तर प्रदेश में कोई नहीं देखता है। कौन नहीं देखता? कोई नहीं देखता, मुस्लिम खुद नहीं देखते। कौन कह रहा है? बताओ कौन कह रहा है? चुनाव तो पहले चला। तुम पहले चुनाव से लेकर आज तक का रिकॉर्ड उठा के देख लो, वोट परसेंटेज हमारा बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। कम मिला है, नोटा से कम पहले बार का था। अब की बार देखा नहीं कितने पंचायत जीत का है, कितने प्रधान जीते, कितने पार्षद जीते? मेरठ का हाल नहीं देखा? 1.25 लाख वोट आई हैं। आप कह रहे हो मतलब पैसे लेके बात कर रहे हो कि हमें वोट नहीं मिलती है, हमें खूब वोट मिल रही है। बीजेपी को जिताने के लिए उत्तर प्रदेश में कूद रहे हैं। बीजेपी को जिताने के लिए नहीं, तुम ये बेफजूल की बात ना करो। 2019 का चुनाव हमने उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ा, जब भी तो बीजेपी जीती थी। 2014 का चुनाव नहीं लड़ा था, जब भी तो बीजेपी जीती थी। उस टाइम बीजेपी दिखाई नहीं देती है, बस अब बीजेपी जीती है 2 बार, तो हम दिखाई दे रहे हैं कि हम बीजेपी को चुनाव लड़ाने के लिए आए, जिताने के लिए आए। अखिलेश यादव से पूछा है काय के लिए चुनाव लड़ाने के लिए गया था? वो तो बता रहा है कि 80 अगर उत्तर प्रदेश में साहब होंगी, बिहार में होंगी, तो मोदी जी घर चले जाएंगे। अरे भैया, तुम ये बातें छोड़ दो। घर तो उन्हें पब्लिक पहुंचा देगी, हम तो नहीं पहुंचा रहे। घर तो उन्हें पब्लिक नहीं पहुंचाने दे रहे। नहीं, कौन कह रहा है हम नहीं पहुंचाने दे रहे? 2022 का चुनाव देखा नहीं था? वैसे वहाँ हैदराबाद में चुनाव लड़ा, यहाँ उत्तर प्रदेश में क्या कर रहे हैं? क्यों? मोदी जी को ही 2 सीट पे चुनाव लड़ने का अधिकार है, हमारे नेता को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। ये कौन सी बात कर रहे हो कि वो वहां पे लड़े? मतलब कोई पर्टिकुलर एरिया बना के दे दिया है या हैदराबाद का हिस्सा पाकिस्तान का हिस्सा है कि वहीं से चुनाव लड़ेंगे? वो उनका अधिकार वहीं पे ही है। वो भी इस देश के नेता हैं, वो भी इस देश में बैरिस्टर हैं, वो उनका भी पूरा अधिकार है। जितना अधिकार मोदी जी का, इतना अधिकार ओवैसी साहब का है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है, जो आप अभी सवाल कर रहे हो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वो एक पार्टी के रूप में दर्ज है, और पार्टी का जो काम है वो डिस्को डांसर करना नहीं है। चुनाव आता है तो चुनाव लड़ती है। ओवैसी जी डिस्को डांस ही तो कर रहे हैं। कहाँ डिस्को डांस कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में आ गए। अरे उत्तर प्रदेश में 250 से ज्यादा हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं, 80 से ज्यादा पार्षद हैं। 1,28,000 वोट लेके हमारा मेयर 2nd नंबर पर मेरठ में रहा। 40,000 वोट लेके हमारा गाजियाबाद का मेयर 3रे नंबर पर रहा। आप कैसी बात कर रहे हो? 29% से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जिसमें मुस्लिम सीटें हैं। 29% जिसमें मुस्लिम
वोटर नहीं थे। मतलब ओवैसी तो ऐसा आ गया है, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के आ गया। ये आप कह रहे हो ना, ये आप कह रहे हो, तो ये खलाबली क्यों है? अगर ऐसा ही है तो ये खलाबली क्यों है? हम लड़ रहे हैं 20 सीटों पे, हम यूपी में 20 सीट हमारा शीर्ष कह रहा है लड़ने के लिए, तो लड़ने दीजिए। हम तो ये चाहते हैं कि पूरी सीटों पे चुनाव लड़ा जाए, 80 के 80 पे यूपी में लड़ा जाए, क्या दिक्कत है? हमारा अधिकार है ना, हम एज ए पार्टी, संविधान ने हमें अधिकार दिया है और हम चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड भी हैं, तो हमें चुनाव लड़ने का अधिकार है और लड़ना भी चाहिए पार्टी को। लड़ना चाहिए। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? राहुल जी और अखिलेश बड़ी मुश्किल से साथ आए, ओवैसी कूद आया। तो ओबीसी आए हैं तो ओबीसी का वोट है ना अपना भाई। कहाँ वोट है? 20% मुस्लिम नहीं है क्या? उनका वोट है। मुस्लिम 4% यादव है। उन्हें यादव को वोट मिलेगा। ओवैसी को मतलब चाहता है उत्तर प्रदेश का? तो नहीं चाहता, कहाँ चाहता? युवा चाहता है, यूथ नहीं चाहता, और किसी चाहता है? यूथ नहीं चाहता है। यूथ चाहता है ना? हाँ, तो क्या होना चाहिए? ओवैसी के साथ लेना चाहिए, लड़ना चाहिए और जीतेंगे इंशाल्लाह। राहुल जी और अखिलेश का साथ है उत्तर प्रदेश में। हाँ, ये तो होता ही रहता है इनका, तो कभी बैठते हैं, कभी एक साथ बैठते, फिर एक साथ अलग हो जाते हैं, इनका तो यही चक्कर है। किसका? ओबीसी साहब ही आएंगे अपनी बार, तो देखो ओवैसी साहब आएंगे? बिल्कुल आप भी आएंगे। ऐसी बिल्कुल हाँ, बात कर रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल वो आएंगे जी। मतलब अब देखो- बीजेपी के साथी को लाओगे आप उत्तर प्रदेश हाँ में? हाँ, बिल्कुल लाएंगे जी। बीजेपी के साथी को? हाँ, बीजेपी को नहीं, जितवाओगे? बीजेपी को नहीं जितवाएंगे जी। हाँ, बीजेपी तो वैसे दोगली है, दुनिया भर की, तो उसने हर एक चीज पे तो जीएसटी लगा दिया है। किसी देश के अंदर कॉपी पेंसिल के ऊपर कहीं भी पूरे वर्ल्ड के अंदर ले लो, कहीं भी जीएसटी नहीं है, कहीं टैक्स नहीं है। लेकिन मोदी ने आके ना सारे देश को जहाँ आजादी से पहले था, जो उस टाइम पे छोड़ा, वहीं पे पहुंचा दिया उसने पूरे देश को। ओवैसी में आपको क्या दिख रहा है? किसी तो बहुत बढ़िया आदमी है, लेक्चर देखो उसका इतना बढ़िया है और काम भी अच्छा कर रहा है। लेकिन वो जो लोग- जीतेंगे। लेकिन लोग जो कह रहे हैं कि मोदी जी का साथ देते हैं, वो मोदी लोग कहने लगे मीडिया तो बिकी हुई है, मीडिया में की। जब तो सुभाष चंद्र का सारा लोन माफ कर दिया है। हाँ। क्यों? कोई को अंधा बांटे रेडियो अपने अपने को दे, मोदी का तो वही साहब है। लेकिन ओवैसी आ रहे हैं तो गठबंधन तो मना कर रहा है, हम नहीं लेंगे साथ में। नहीं लेंगे, नहीं, वो अपनी अपने दम पे आ रहा है ना ओबीसी। फिर भी देंगे वोट? बिल्कुल देंगे, 100% देंगे। झूठ आरोप लगाते झूठ आरोप नहीं, 100% आरोप है। मीडिया कहाँ बिकी हुई है? मीडिया बिकी है। जीने ज्वाला सुभाष चंद्र का देख लो क्या हाल हुआ है, हाँ। कितना 1000 करोड़ रुपया उसने माफ किया है। उसके बाप के घर की खेती है, सारा पैसा हमारी तुम्हारी जेब से जाता है। वो कमाते हैं, वो कमाता कुछ नहीं। जब तक माफ आ रहा है कि कोई लोन ले ले, आम आदमी ले ले, उसका क्यों नहीं माफ होता है? उसके ऊपर तो फटाफट पुलिस वाले भेज देते हैं। क्यों भेजते हैं भैया? आप ही सोचिए, इतनी बुद्धि तो आम लोगों में है, लेकिन वो है ना कि कोई जो आगे बढ़ता है उसको मार देने की धमकी देते हैं या उसको हटा देते पद से, चाहे सरकारी अफसर हो कोई भी हो। राशन की जरूरत, राशन के लिए गैस मोदी जी का राशन खाओगे, उन्हें बदनाम करोगे? राशन कौन? मोदी अपने घर बना रहा है, अपने घर बना रहा है या खेती कर रहा है, तो पब्लिक का पैसा उठा रहा है और कुछ नहीं। हम जैसों को लूट रहा है, सब पब्लिक को लूट रहा है। अच्छा, जैसे जिस तरीके से ओवैसी अगर गठबंधन की बात कर रहे हैं और उन्हें गठबंधन में शामिल नहीं लिया जाए, तब क्या होगा? ओवैसी साहब जितना भी हमारा शीर्ष जितनी पार्टी पे चुनाव लड़ाएगा, सब पे चुनाव लड़ेंगे। सुनने में ये आ रहा है कि पार्टी 20 सीटों पे चुनाव लड़ने का मंथन कर रही है। अगर गठबंधन से 5 सीटों की बात हुई है, जिसमें अखिलेश यादव ने वो कांग्रेस के पाले में बॉल फेंक दी है कि कांग्रेस इस बारे में बात करेगी, तो अगर वो 20 सीटों पे चुनाव लड़ते हैं तो 20 में लड़ेंगे। जितना पार्टी का आदेश आएगा उन सीटों पे चुनाव लड़ा जाएगा। अखिलेश और राहुल का साथ सिर्फ आज ही दिख रहा है, 2017 में नहीं दिखा। जब भी तो चुनाव थे और जब भी तो साथ में होकर चुनाव लड़े थे ना, वो क्या उखाड़ लिया उन्होंने, क्या कर लिया? उनका जनाधार तो है। किसका जनाधार है? उनसे ज्यादा जनाधार हमारा है, उनसे ज्यादा जनाधार हमारा है। जनाधार की अगर जो बात करोगे तो जनाधार के आधार पे हम ज्यादा है। कैंडिडेट भी नहीं आपके पास। कौन कह रहा है कैंडिडेट नहीं है? कौन कह रहा है कैंडिडेट नहीं है? कौन सा जिला ऐसा है जहां हमारा कैंडिडेट नहीं है? गाजियाबाद में हम लड़ाएंगे। गाजियाबाद में शीर्ष नेतृत्व बात कर रहा है, हो सकता है गाजियाबाद में हमारे पंडित जी चुनाव लड़े, जो आज महानगर अध्यक्ष हैं। कल हम उनको ही अपने कैंडिडेट के रूप में देखने लगे, और हमारे लिए तो ये कि वो उनको दे दें या किसी और को दे दें, हम तो जब भी तैयार है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर जो गाजियाबाद से चुनाव पंडित जी लड़ेंगे तो हम पंडित जी को भी लड़ाएंगे मजबूती के साथ में। जो आज महानगर की टीम में काम कर रहे हैं उनको ही हम चुनाव लड़ाएंगे, कोई परेशानी नहीं है। ये कैसे कह दिया कि कैंडिडेट नहीं है? मतलब इसका मानना तो ये है कि हम तो किसी और गृह से आए हुए आदमी हैं, हमारे पास कुछ है ही नहीं। कभी कहते तो तुम्हें चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, कभी कहते तो ओवैसी साहब बीच में आके कूद गए, कभी कहते तो तुम्हारे पास में कैंडिडेट नहीं है। किसी और गिरे से आए हैं भैया, हम भी हिंदुस्तानी हैं, हम किसी और जगह से नहीं आए हैं, और हमें भी सरकार ने इतना ही हक दे रखा है। हम भी रजिस्टर्ड हैं, पार्टी के रूप में काम कर रहे हैं, और हम चुनाव लड़ेंगे। लगता है गाँव में कुछ दम है? इसमें गाँव में 10 मिनट झेल ले उन्हें कोई,
अखिलेश यादव जैसों की बत्ती गोल कर देंगे। तुम उन्हें 10 मिनट झेल के तो देख लेना। अगर जो देश की कोई सी मीडिया उनके साथ बैठ के डिबेट में और उनके 4 सवालों के जवाब देते तो बता देना। पानी भरते हैं तुम्हारे जैसे लोग वहां पर। कौन सी बात कर रहे हो तुम कि पंडित जी में दम है या नहीं है? उनके दम को छोड़ दो। अभी तो उनसे छोटे जो बैठे हुए हैं ना, हमसे ही निपट ले कोई। उनके दम की बात तो बहुत बड़ी बात रह गाजियाबाद जाती में है। एमआईएम को जानते कौन है? कौन कह रहा है नहीं जानता? वैसे ही कह दिया तुमने नहीं जानता। 40,000 वोट वैसे ही आ गए थे मेयर के चुनाव में। 2 पार्षद वैसे ही जीत गए थे। जो और पार्षद दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे रहे हैं वो उनको वोट मिला नहीं क्या? या सिर्फ ईवीएम सेटिंग करके और उन्होंने बोल दिया कि भाई इतने वोट आए हैं। ये कैसे कह दिया कि गाजियाबाद में कौन नहीं जानता? फिर बताते हैं किसमें कितना है दम। देख लेंगे 2 मिनट में पता चल जाएगा। जैसे ही मशीनें खुलेंगी ना 2 मिनट में पता चल जाएगा किसमें कितना दम है। बता देंगे कि गाजियाबाद का जनाधार क्या कह रहा है। जैसे गाजियाबाद का जनाधार एक एक वोट घर से निकलने के बाद में बसपा या समाजवादी को जा सकता है ना, ऐसे ही वोट एमआईएम को भी जा सकता है। कांग्रेस को जैसे जाता है ना, ऐसे ही वोट एमआईएम को भी जा सकता है। ये मत कहो कि किसमें कितना दम है। देश का कोई ऐसा जिला नहीं है, कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पर हम नहीं है। तो हम हर जगह चुनाव लड़ेंगे।